स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 4th चैप्टर करने वाले हैं जिसका क्या नाम है? यस, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसकी क्रस्ट पे, जो उसकी ऊपर की लेयर है, वहां पे बहुत सारी रॉक्स हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये रॉक्स कैसे बने, इसके बारे में हम बात करते हैं। कितने टाइप के रॉक्स हैं, है ना, रॉक्स क्यों जरूरी हैं, कहाँ हम इनका यूज करते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कैसे निकलते हैं, डेली लाइफ में मिनरल्स कहाँ हमें दिखते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक एक्टिविटी है जो आप चैप्टर की बात कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ आपको रॉक्स की एंड मिनरल्स की पिक्चर्स दी हैं, आपको उनके नाम के साथ इनको जोड़ना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको मिनरल्स एंड रॉक्स को क्लासिफाई करना है कि कौन इसमें से हार्ड हैं और कौन सॉफ्ट हैं। ठीक है, जो ऊपर दिए हुए हैं, तो ये आप लोग करेंगे। अच्छा, रॉक्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, जब आपके मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स में जैसे हमने विटामिन एंड मिनरल्स पढ़े थे, तो हमारी बॉडी में भी मिनरल्स चाहिए, है ना, जैसे आयरन हम बात करते हैं, कैल्शियम हम बात करते हैं, मैग्नीशियम की हम बात करते हैं, ये सब मिनरल्स ही हैं। तो जब मिनरल्स क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं ऐसे, ठीक है, एक क्लस्टर बनाते हैं। तो जब ये एक साथ सीमेंट होते हैं, मतलब चिपकते हैं मिनरल्स, तो क्या बनता है, एक हार्ड सॉलिड मास बनता है। देखो, हार्ड है और सॉलिड है, इसी को हमने क्या बोला है, रॉक्स बोला है। ठीक है, जो हमारी चट्टाने हैं, जो हमारे पत्थर हैं, वो क्या हैं, यही हैं। अब एक चीज बोली है कि हर रॉक अलग अलग होगा। डेफिनेटली, जब मिनरल्स अलग अलग होंगे तो जो रॉक्स बनेंगे वो भी अलग होंगे, राइट। फिर कहते हैं कि हर रॉक में एक से ज्यादा मिनरल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर सिर्फ आयरन का बना है या सिर्फ मैग्नीशियम का बना है, नहीं, इसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिक्स होंगे। ठीक, अब इसलिए ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इनका डिफरेंस किस किस चीज की वजह से हो सकता है? पहला है इनका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब, हाँ, ये स्टार्टिंग में आए कहां से, किस मटेरियल से ये बने, वही इसका ओरिजिन है। इनके कलर अलग अलग कलर के होंगे, है ना, इनका टेक्सचर अलग होगा, टच करेंगे तो इनके सरफेस अलग अलग तरीके के होंगे, वही टेक्सचर है। कैसा मेटल इनके अंदर है, जैसे आयरन है किसी में मैग्नीशियम, किसी में कैल्शियम, तो ये अलग अलग मेटल की वजह से भी डिफरेंट रॉक्स बनते हैं। आज हम 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है इग्नियस रॉक। क्या है? इग्नियस रॉक। सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक। तो पहले पढ़े इग्नियस रॉक को। हाँ, तो देखो पिक्चर में एक टीचर हैं, वो अपनी स्टूडेंट्स को, है ना, नदी के किनारे लाए हैं, वहां पे कितने अलग अलग पत्थर उनको दिख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी ऑब्जर्व करना है, आपको ट्रिप्स पे जाना है, वहां सीखना है। ठीक है, आपके आसपास भी कुछ ना कुछ देखो रॉक्स तो आपको दिखेंगे। ठीक, ओके। इग्नियस रॉक बच्चे सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, सबसे पुराने। ठीक है, अब ये बने कैसे, देखो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। आप सबने वॉल्केनो पढ़े हैं क्या? वॉल्केनो, ज्वालामुखी? अच्छा, नहीं पढ़े, मैं समझाती हूँ। ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा माउंटेन होगा। ठीक, माउंटेन है। अब यहाँ ये तो अर्थ है, देखो पूरी, है ना, अर्थ है पूरी। ये सरफेस पे इसका क्या है, एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। ठीक, ये क्या है, वॉल्केनो है। अब अर्थ के अंदर बच्चे, अर्थ के अंदर जो पत्थर हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि अर्थ के अंदर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वहां कुछ सॉलिड रह ही नहीं सकता। तो जो पत्थर हैं बड़े बड़े, वो यहाँ लिक्विड की फॉर्म में घूम रहे हैं। किसकी फॉर्म में घूम रहे हैं? लिक्विड की फॉर्म में घूम रहे हैं। ठीक है, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ। ओके, अब इसी लिक्विड की फॉर्म को हमने बोला है मैग्मा। क्या बोला है? मैग्मा। क्या बोला है? मैग्मा।
तो मैग्मा वोल्केनो के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब यही मैग्मा क्या होगा, वोल्केनो से बाहर आएगा, ठीक है। देखो ऐसे देखा है आपने, वोल्केनो फटता है तो ये मैग्मा बाहर आएगा किसकी फॉर्म में, लावा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, लावा की फॉर्म में, ठीक है। अब बाहर तो एटमॉस्फेयर ठंडा है, अंदर गर्म था, यहां तो ठंडा है, तो लावा क्या करेगा, सूखेगा, ठंडा पड़ेगा, ठीक है। अब अगर लावा ठंडा पड़ा बहुत जल्दी, आप इसकी वीडियोस देखेंगे कि वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये लावा तुरंत ठंडा हुआ तो एक अलग काइंड ऑफ रॉक बना, लेकिन धीरे धीरे होगा अगर तो कुछ और रॉक बनेगा। तो देखिए कैसे बनते हैं रॉक्स, ठीक है। तो अब ये लावा निकला और ये क्विकली ड्राई हुआ, तो जो आपके क्विक कूल वाले रॉक्स बने वो कौन कौन से थे, ठीक है, पमिस, ऑब्सीडियन एंड बेसॉल्ट, ठीक है। पमिस, ऑब्सीडियन एंड बेसॉल्ट, ये 3 टाइप के आपके रॉक बने जब आपका इग्नियस रॉक नहीं, जब आपका लावा तुरंत ठंडा हुआ। ये टाइप ऑफ इग्नियस रॉक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे ही इग्नियस रॉक के टाइप हैं, लेकिन कैसे बने वो हम यहां समझ रहे, ठीक। तो लावा तुरंत ठंडा हुआ तो ये 3 बने, लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो क्या बना, ग्रेनाइट बना। क्या बना, ग्रेनाइट बना। आपने नाम सुने होंगे आई होप, ठीक है। तो ग्रेनाइट, ठीक है, बेसॉल्ट एंड पमिस, ये सब क्या है, इग्नियस रॉक हैं, सबसे ओल्डेस्ट रॉक हैं, जो कैसे बनते हैं, मैग्मा के बाहर आने से, लावा के ठंडे होने से, ठीक है। ओके, अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, ये समझ आया, ओके। अब बोला है कि जो ग्रेनाइट है ये सबसे कॉमन रॉक है, सबसे कॉमन, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन में, जो हमारे घर के फ्लोर्स होते हैं वहां ग्रेनाइट यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है स्टैचूज बनाने में, रोड बनाने में, ठीक है। और इसके कलर अलग अलग हैं, ये ब्लैक कलर का भी है, ग्रे, व्हाइट, पिंक कलर का, देखो कितनी ज्यादा वैरायटी है इसके अंदर, ठीक है। ये ग्रेनाइट है। अब है बेसॉल्ट, ठीक है। बेसॉल्ट कब बना था, जब लावा बहुत जल्दी ठंडा हुआ था, याद करो, है ना, और बहुत जल्दी हार्ड भी हो गया था। अब बोला है कि जो बेसॉल्ट है, देखो ये वाला, ये देखो ग्रेनाइट, देखा है आपने, बहुत जगह यूज होता है, ये है बेसॉल्ट। अब ये डार्क कलर का है, बिल्कुल है, शाइनी है और लेयर्ड है। देखो ये कैसा है, थोड़ा टाइट है ना, इरेगुलर शेप का है, देखो उसकी लेयरिंग सी दिख रही है ना थोड़ी, हाँ। तो ये डार्क है, शाइनी है, लेयर्ड है और पत्थर की तरह दिखता है, मतलब ये पत्थर ग्लास की तरह दिखता है, जैसे ग्लास होता है चमकदार, तो चमकता है ये, और इसकी शार्प एजेस होती हैं, देखो इसके कोने कैसे हैं, कितने शार्प हैं। तो इससे लोग टूल्स भी बनाते हैं, जैसा आपने देखा होगा हथौड़ा, है ना, या आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, तो वो भी किससे बनता है, बेसॉल्ट से बनता है, ठीक। ओके, देन वी हैव पमिस। पमिस बच्चे देखो क्या है कि जब लावा बहुत जल्दी ठंडा हो रहा था, तो लावा तो किस फॉर्म में था, मतलब लावा मैग्मा की फॉर्म में था, तो वो लिक्विड था। अब जैसे ही ठंडा हुआ तो उसके अंदर क्या थे, एयर बबल्स आ गए। एयर बबल मतलब हवा के बुलबुले आ गए, जिसकी वजह से जब ये ठंडा हुआ तो वो हवा के बुलबुले ऐसे ही रह गए और एक स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर, स्पॉन्ज जैसा। तो देखो गैस होल्स में ही ट्रैप रह गई और एक स्पॉन्जी लाइट वेट उसको मिल गया। इससे आप बर्तन भी बना सकते हो, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको दांतों में फिलिंग के लिए, ठीक है, आपके दांत को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए। इसको हम स्क्रबर की तरह भी यूज करते हैं, इवन मेरे घर पे भी बच्चे ये है, ठीक है, स्क्रबर के यूज करने के लिए। तो आपको अपने आसपास भी चीजें दिख सकती हैं, ठीक है, बस आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो बच्चे ये एक रॉक तो है, बट इतना लाइट वेट है कि ये पानी में भी फ्लोट कर सकता है, पानी में रखोगे ये नीचे नहीं गिरेगा, ये पानी में तैरेगा, देखो इतना लाइट है ये। फिर है जो बेसॉल्ट है, इसको सुनार, जो गोल्ड स्मिथ हैं, है ना, जो सोना बेचते हैं, वो क्या करते हैं, गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, किसको, बेसॉल्ट को, ठीक है, समझ आ रहा है।
अच्छा, नाम देख लिए, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड pumice. Then we have sedimentary rocks. देखो sedimentary कैसे याद रखें? सेडिमेंट क्या है? सेडिमेंट बच्चे, सेडिमेंट होता है लेयर्स को कहते हैं। किसको बोलते हैं? लेयर्स को, ऐसे, ठीक है, इन लेयर्स को ही सेडिमेंट हमने बोला है। अब देखिए, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं पेबल से, जो गोल पत्थर होते हैं ऐसे, पेबल से, ठीक है, सैंड से, मिट्टी से, रेत से, क्ले से, जो भी हमने पढ़ा था। तो जब ये ओशंस में, समुद्र में एक के ऊपर एक जमा होते हैं, लेयर बनाते हैं, तो उससे जो पत्थर निकल के आते हैं वो क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सेडिमेंट कैसे आएंगे? मैम ये लेयर कैसे बन रही है? जब आपका पानी फ्लो करता है, देखा होगा आपने, है ना, पानी फ्लो कर रहा है और जो बर्फ है, जैसे पानी फ्लो करता है, बर्फ भी फ्लो करती है ठंड के टाइम पे, तो ये क्या करते हैं? ये सेगमेंट बना देते हैं, मतलब एक के ऊपर आया, फिर इसके ऊपर कुछ आया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, एक लेयर बन गई। तो अब जो बना वो क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक बना। अब इन लेयर्स के बीच में कौन अटक गया? मिनरल्स अटक गए। क्या अटक गए? मिनरल्स अटक गए, ठीक। फिर बोला है कि जैसे ही एक के ऊपर एक लेयर आती है तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली को पुश करती है, जिसकी वजह से ये टाइट चिपक जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट चिपक जाते हैं। अब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक, ओके। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, शेल, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो सैंडस्टोन जो है ये तब बनता है जब सैंड मिनरल्स के साथ जुड़ जाती है। रेत आपकी मिनरल्स के साथ जुड़ गई तो क्या बना? सैंडस्टोन, ठीक है। और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। फिर बोला है ये येलो कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है, इवन रेड कलर का भी हो सकता है, सैंडस्टोन, ठीक है, ओके। फिर है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की खासियत है कि इसमें कैल्शियम है, बात कर रही थी मैं अभी इसकी, हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर आपको मिलता है, ठीक है। कुछ आपको लाइमस्टोन मिलता है इन फॉर्म ऑफ सी शेल्स, देखा होगा आपने, है ना, ऐसे शीप की लेयर वाले, देखो ऑयस्टर जो होते हैं, देखा होगा ये इनमें, ठीक है। तो आपके सी के शेल्स में है, कोरल्स में है, प्लांट्स होते हैं आपके पानी के अंदर, उसमें है, और एनिमल्स की बोन में भी है, हमारी हड्डियों में और दांतों में क्या है? कैल्शियम है। इसे बोलते हैं मिल्क प्योर, क्योंकि मिल्क में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। अच्छा, लाइमस्टोन का हम यूज करते हैं पत्थर बनाने में, ठीक है, ईंट बनाने में और ग्लासेस बनाने में, हाँ, ग्लासेस बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। लाइमस्टोन से ही बच्चे क्विक लाइम बनता है, जो आप आगे जाके साइंस में यूज करोगे, ठीक है, क्विक लाइम भी बनता है। चौक जो आप यूज करते हो वो लाइमस्टोन ही है, स्कूल्स में चौक यूज होती है ना, हाँ। और आपका सीमेंट जो घर बनाने में यूज होता है, स्कूल्स बनाने में यूज होता है, तो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सीमेंट यूज होता है बच्चे, वो भी लाइमस्टोन ही है, ठीक। फिर है शेल। क्या है? शेल। अब इसकी पिक्चर देखेंगे, कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा, ऐसे एक साथ नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे, ओके। तो अब हम देखेंगे शेल को। अच्छा, अब देखो शेल क्या है कि जब हमारे रिवर बेड्स में, मतलब नदी के किनारे, देखा है नदी है अगर यहाँ पे, तो साइड जो है उसके, वहां पे आपकी क्ले और मड, क्ले और मड, ठीक है, क्ले भी चिपचिपी है, मड भी चिपचिपा है, तो जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? शेल बनाते हैं। इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर का। ये पैरेलल लेयर्स में बनी होती है। कैसी? पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसी पटरी की तरह, ठीक है, पैरेलल। अब जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ये अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ठीक है। शेल आपकी ये यूज होती है टाइल्स बनाने में, ईंट बनाने में, ठीक है, और इसको आप लाइमस्टोन के साथ मिक्स भी करके सीमेंट भी बनाते हो। तो सीमेंट जो हम देखते हैं, आते हैं ना सीमेंट की बोरी,
तो वो सब क्या होती हैं, लाइमस्टोन एंड शेल का मिक्सचर होती हैं। फिर है कंग्लोमरेट, ठीक है, ये क्या है, इसमें देखो, अच्छा देखो, पहले सैंडस्टोन देख लो, है ना, लाइमस्टोन देखा होगा आपने, ये देखो शेल, ठीक है, और ये है कंग्लोमरेट। इसको ध्यान से देखोगे तो बच्चे इस पत्थर के अंदर भी पत्थर हैं, तो आपके जितने भी ग्रेवल है ना, आपकी ईटा, रोड़ी, कंकड़, जो भी था, मोटे मोटे पत्थर, वो सब इसके अंदर जाके क्या हो गए, सॉलिडिफाई हो गए और एक अनइवन सरफेस बना दिया। इसी को हमने क्या बोला है, कंग्लोमरेट बोला है, ठीक है। ये हार्ड होता है और सीमेंटेड होता है विद मिनरल्स। देखो मिनरल हर रॉक के अंदर होंगे, ठीक है, बिना मिनरल के कोई रॉक नहीं है। फिर बोला है ये ऑरेंज कलर का भी हो सकता है और ग्रे कलर का, देखो यहाँ पे तो ऑरेंजिश ग्रे है, ठीक, ओके। अच्छा, अब एक टाइम पे लोग क्या करते थे, इसको कॉर्न को ग्राइंड करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, जो हमारा भुट्टा होता है, मक्का होता है, उसको ग्राइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता था, किसका, कंग्लोमरेट का, ठीक, ओके। फिर आता है डोलोमाइट, क्या आता है, डोलोमाइट, देखो ये रहा डोलोमाइट, कितना व्हाइट कलर का है, क्यों, मैग्नीशियम की वजह से। तो बच्चे मैग्नीशियम से ही ये बना है मेनली, ठीक है, और ये सीमेंट के बनाने में यूज होता है। कौन कौन यूज होता था, लाइमस्टोन, शेल और डोलोमाइट, ठीक है, और इससे ही हम मैग्नीशियम भी लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आगे जाके जब आप इन मिनरल्स का यूज करेंगे अपनी साइंस में, एक्सपेरिमेंट्स में, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, ओके, समझ आया। अब चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, किस पे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाम से में पता लगा सकते हैं कि देखो मेटामॉर्फोसिस, कहाँ पढ़ा था हमने मेटामॉर्फोसिस, याद करिए याद करिए, यस, हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में, जब एक छोटा सा लार्वा प्यूपा बन रहा था, फिर एक बटरफ्लाई बन रहा था, तो ये डिफरेंट स्टेजेस को ही हमने क्या कहा था, मेटामॉर्फोसिस कहा था। तो ऐसे रॉक्स जो इसी चेंज की वजह से बन के निकले, उन्हें हमने क्या बोला, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो उसका मीनिंग क्या बोला है, चेंज्ड फॉर्म, ठीक है, चेंज्ड फॉर्म। तो जब हमारे एग्जिस्टिंग रॉक्स में बदलाव आया तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। अब इस बदलाव को हमने क्या बोल दिया है, मेटामॉर्फिज्म, क्या बोला है, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा देखो मॉर्फिज्म होता है बेटा जहां ये वर्ड मॉर्फो आएगा ना, मॉर्फो, समझ जाना ये फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज जो आप देख के बता सकते हो, कुछ फिजिकल चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इग्नियस रॉक जो पहले पढ़े थे और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जब चेंज आते हैं, ठीक है, पानी, हवा, सनलाइट का चेंज आता है, हीट आती है, प्रेशर आती है, बहुत सारे मिनरल्स जुड़ते हैं अलग अलग, तो रॉक जो है वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्या बना देता है, मेटामॉर्फिक रॉक, एक नया तरीके का रॉक। वेरी इंटरेस्टिंग। ये रॉक हार्ड होते हैं एंड टफ होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड एंड टफ होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल है मार्बल। मार्बल तो देखो हर जगह आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया ही किया होगा, है ना। तो मार्बल क्या है, लाइमस्टोन के प्योर एंड हार्ड क्या बोलूं टाइप हैं, ठीक है। तो जब लाइमस्टोन वाले रॉक में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे तब क्या बन गया होगा, मार्बल बन गया होगा। तो ये प्योर फॉर्म है किसका, मार्बल का। अच्छा, ये हार्ड होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, क्रिस्टलाइन, चमकदार होता है, ठीक है। इसको हम बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज करते हैं और ये सफेद कलर का होता है, ठीक। फ्लोरिंग्स में यूज करते हैं, स्टैचूज में यूज करते हैं, देखा होगा ना मार्बल की स्टैचूज बनती हैं, टाइल्स लगे होते हैं मार्बल के, है ना, फ्लोरिंग होती है। और जो ताजमहल है आगरा में, ठीक है, वो किससे बना है, मार्बल से बना है। तो देखा है कितना वाइट है वो, कितना चमकदार है, क्रिस्टलाइन है। ओके, तो देखो बच्चे जो माइका है वो कैसा है, शाइनी है और ट्रांसपेरेंट है। यस, ट्रांसपेरेंट है, शाइनी है, ठीक है। और ये आपको थिन लेयर्स में मिलता है।
फिर बोला है कि इसको हम वहां यूज करते हैं जहां हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। ये फायर कैच नहीं करता है, ये करंट नहीं फ्लो करा सकता, तो ये इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट होता है। हीट इसमें से नहीं जा सकती है, ठीक है, फायर इसमें से नहीं जा सकती है, इसलिए इसको हम स्पेस शिप्स में भी यूज करते हैं। जब स्पेस शिप्स हमारे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो आग लगने का खतरा हो सकता है ना, तो वहां माइका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो आग लग ही नहीं सकती, ठीक है ना। ओके, देन वी हैव क्वार्ट्जाइट। ये यूज होता है बिल्डिंग स्टोन में, जैसे कि मार्बल यूज हो रहा था, और ये किसका फॉर्म है? सैंडस्टोन का। जैसे मार्बल लाइमस्टोन का फॉर्म है, वैसी ही क्वार्ट्जाइट किसका है? सैंडस्टोन का, ठीक है। ओके, ये भी स्टैचूज बनाने में यूज होता है। आपने सुना होगा क्वार्ट्ज की वॉचेस आती हैं, तो वहां भी ये यूज होता है, ठीक है, वॉचेस में भी ये यूज किया जाता है। देखिए मार्बल ये रहा, देखो माइका कैसा है ना, कितना शाइनी है, ये है क्वार्ट्जाइट। अब हम बात करेंगे स्लेट की एंड निस की। स्लेट जो है वो हार्डन शेल है, हमने शेल पढ़ी थी, याद करिए शेल कहां पढ़ी थी? ये रही शेल, ठीक है। तो जब शेल हार्ड हो जाती है, यहां तो सॉफ्ट थी ना काफी, तो जब शेल हार्ड हो जाती है वो क्या बना देती है? आपकी स्लेट बना देती है। क्या बना देती है? स्लेट बना देती है। ये स्मूथ है, ब्लैक है, हार्ड है, और देखो इसकी भी फाइन लेयर्स हैं, देखो लेयर्स में है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है। और बच्चे आप वीडियोस देखना इसकी, तो जब आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, ये मेरे पे इक्विपमेंट है, मैं इसको तोड़ूंगी टूल से, तो ये जब टूटेगा तो ये लेयर्स में टूटेगा, ठीक है, इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये लेयर्स के थ्रू निकलेगा। फिर बोला है ये स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स बनाने की यूज में आती है। याद करिए स्लेट्स का स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता था, नहीं देखिए तो अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, वीडियोस देखना कि पहले कैसे लिखा जाता था। अब तो हम पेन से लिखते हैं ना, पहले ब्लैक बोर्ड में स्लेट और चॉक से लिखा जाता था, ठीक है। ओके, फिर है निस बच्चे। निस भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, किसका? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा, इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड लाइक स्ट्रिक्स। देखो डार्क लाइट कैसा स्ट्रक्चर है, काफी डिफरेंट है ना। हाँ, पॉलिश्ड निश कैन बी यूज एज टाइल्स। अगर कहीं आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, मुझे तो याद आ गया, देखते ये टाइल्स होती हैं, बहुत जगह से टाइल्स देखी मैंने, ठीक है। तो ये कहाँ यूज हो रही है? फ्लोरिंग्स में यूज हो रही है, ठीक है। देखो ये रॉक्स कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमारे आसपास ही हैं, बस हमें ऑब्जर्व करना है। फिर है मिनरल्स। अभी हम इतनी बातें कर रहे थे कि हर रॉक्स में मिनरल होता है, मिनरल होता है। अब ये मिनरल्स क्या है, इन्हें हम देखते हैं। मिनरल्स अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड के अंदर हैं, हवा में नहीं है, है ना। कहाँ है? ग्राउंड में है, या आपके रिवर के अंदर जो सैंड है वहां मिल सकते हैं, ओशंस में मिल सकते हैं, तो वहां ये है। सारे रॉक्स मिनरल से बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला था? कोई भी रॉक बिना मिनरल के नहीं होगा। मेटल बियरिंग सब्सटेंस आर नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स की मैं बात करूं तो मैं इनडायरेक्टली किसकी बात कर रही हूं? मेटल्स की बात कर रही हूं, जैसे हमारे ये एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। तो ये गोल्ड आया कहां से? जब हमने मिनरल निकाला होगा, ठीक है। ये कॉपर कहां से आया? जब हमारे पास कॉपर का मिनरल होगा। ये एल्यूमिनियम कैसे आया? जब एल्यूमिनियम का मिनरल होगा, ठीक है। तो ऐसे मिनरल जिसमें ये मेटल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि आप इनको निकाल के बेच सकते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओर कहते हैं। समझ लो, मुझे ये पत्थर मिला और ये मिनरल है, ये भी पत्थर मिला, ये मिनरल है, इसमें इतना बहुत एल्यूमिनियम है, लेकिन ये पूरा एल्यूमिनियम से भरा है, तो ये क्या है? ये ओर है। क्या है? ओर। ये ओर नहीं है। तो हर मिनरल ओर नहीं होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हेमेटाइट, बॉक्साइट, देखो ये नाम से डरना नहीं है, इनके नाम को मैंने बोला, मैं बोलूंगी अच्छा ये एल्यूमिनियम का ओर है, चलो उसका नाम बॉक्साइट रख दो, ठीक है, बस पहचानने के लिए। तो हेमेटाइट है ना, आयरन के उसको बोला है ओर को। बॉक्साइट, पाइराइट, कैलेमाइन, ये सब क्या है? ओर्स के नाम है, ठीक है। आपको आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक
ये सब मिलता है, ठीक है। तो ये पाइराइट किसकी है? कॉपर की। कैलामाइन किसकी है? जिंक की। ओके, देखो कॉपर ये रहा। अब कॉपर को निकाल के हम क्या करेंगे? यूज में लाएंगे। तो हमने वायर्स बना दी, हमने यूटेंसिल्स बना दिए, ठीक है। ओके, देन वी हैव कोल। कोल, कोयला, हिंदी में कोयला, इंग्लिश में कोल। अब ये कोल क्या है? कोल बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है बच्चे, ठीक है। ये क्या है? एक मिनरल है हमारे लिए। ये बना कैसे, देखें इसको। ओके, देखो पहले तो ये समझो एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? सोचिए, फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं, सिलेंडर्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या फ्यूल है? एलपीजी, है ना। हम कार यूज करते हैं, उसके अंदर क्या फ्यूल है? पेट्रोल है, डीजल है। हाँ, आप आग जलाते हो तो आपने कोयला यूज किया, तो वहां क्या फ्यूल है? फ्यूल मतलब जो हमारे लिए वर्क कर रहा है वो फ्यूल है। फॉसिल मतलब जो बहुत सालों पुराने जब प्लांट या एनिमल मरे होंगे, उसके थ्रू जो हमने फ्यूल निकाला, वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी डिटेलिंग में करते हैं। अब बोला है कि ये 1000 ईयर्स से एज अ फ्यूल यूज हो रहा है ना। लोग इससे क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं। आपको पता भी होगा पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, है ना, इंजन वाले, उससे धुआं निकलता था, ये सब। तो कोयला देखो फ्यूल की तरह यूज हुआ, गाड़ी को चलाने के लिए यूज हुआ, ठीक है। अब ये बना कैसे? देखो बच्चे, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं जब, बताया मैंने, बहुत मिलियन साल पहले क्या हुआ होगा? प्लांट एनिमल मर गए होंगे और एक के ऊपर एक लेयर बनाते गए, ठीक है। तो प्लांट एनिमल जब मरे मिलियन ईयर्स तक, तो वो क्या करने लग गए? अर्थ के अंदर चले गए, डेफिनेटली। अब वहां इतना प्रेशर है, वहां इतनी हीट है, तो वो एक के ऊपर एक दब गए, और इतने सालों बाद क्या बना? हमारा कोयला बना, या हमारा आगे पेट्रोलियम बना, ये सब चीजें बनी, ठीक, समझ आया? अच्छा, अब कोल जो है वो कुकिंग फ्यूल है। देखा होगा हमने, है ना, कि कोयला यूज होता है खाना बनाने के लिए भी, अंगीठी में हाथ सेकने के लिए भी, ठीक है। तो उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं स्टीम इंजन्स में, जो मैंने अभी को बताया, ट्रेन्स में, है ना, फैक्ट्रीज में, फर्नेसेस में, जो चिमनी होती हैं, ठीक है, वहां भट्टी होती हैं, वहां भी इसका यूज होता है। जो वर्ड्स मैं बच्चे बोल रही हूँ आपको नहीं अगर समझ आ रहा है तो इनको सर्च करिए, ये दिखते कैसे हैं, ठीक है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे इससे। फिर बोला है ये पावर प्लांट्स में यूज होता है। कहाँ? बड़े बड़े पावर प्लांट्स में। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। याद करिए, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहां हम पानी से क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। लेकिन पानी से पहले कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी? कोल से। किससे? कोल से। अच्छा, हम कोयले का यूज करते हैं मेटल्स को निकालने के लिए। अभी जो हम ओर की बात कर रहे थे ऊपर, तो वहां भी कोल की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया में आपको कोल कहां मिलेगा? कोल माइंस में। कहां मिलेगा? कोल माइंस में। तो वो कौन कौन सी जगह है? धनबाद, ठीक है, रानीगंज, नेवेली, सिंगनेरी या सुहागपुर, ठीक है। तो अगर कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। ओके, ये इंडिया के ही आपके रीजन्स हैं जहां आपको कोयले की खदान मिलती है, बहुत सारा कोयला मिलता है। फिर बात आती है कि कोयला 4 तरीके का है। कौन कौन सा? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब बात आई हमारे किसकी? पेट्रोलियम की। सबने सुना है पेट्रोल, डीजल, ये वर्ड सुने? वैक्स सुने? ओके, तो देखो आज हम देखने वाले हैं बनते कैसे हैं। पेट्रोलियम का वर्ड ही है लैटिन में, है ना, लैटिन भाषा। वहां पे पेट्रा का मतलब होता है पत्थर, मतलब रॉक, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो अगर हम किसी पत्थर से तेल निकाल रहे हैं तो जो तेल निकलेगा वो होगा पेट्रोलियम। उन्होंने नाम रखा इसका।
इट इज मिनरल ऑयल फाउंड इन रॉक्स। अब ये ऑयल है, कहाँ से निकल रहा है? रॉक से निकल रहा है। फिर बोला है ये भी कोल की तरह एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कैसे? ये डेड एनिमल्स के थ्रू बना है, मतलब पानी में या जमीन में एनिमल मरते होंगे तो उसके ऊपर रेत आ गई, फिर धूप आई, मिट्टी आई, फिर कोई मर गया, फिर ऐसे करते 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 बहुत सारे लेयर बन जाती है और वही क्या बनाता है? फिर हमारा रॉक बनाता है और उसी रॉक से हम क्या निकालते हैं? पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम निकालते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, है ना, लिविंग थिंग जो थी वो बरी हो गई लेयर्स में, बरी मतलब दब गई, ठीक है, और धीरे धीरे किस में चेंज हो गई? तेल में, ऑयल में एंड गैस में चेंज हो गई। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर कोई डेड एनिमल बहुत सालों बाद जमीन से निकलता है तो उसकी बॉडी सड़ गई होती है ना, उसमें से स्मेल आती है, गैस निकलती है और वो बहुत स्टिकी सा हो जाता है, तो वो ऑयल निकलता है। तो ये तो सोचो मिलियन ईयर्स पहले हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर हमें ऑयल, तेल निकलता है यहाँ से। हाफ ऑफ द फ्यूल जो यूज हो रहा है अर्थ में बच्चे, वो पेट्रोलियम है। मतलब इस धरती में जितना भी फ्यूल यूज हो रहा है अभी हर काम के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, व्हीकल्स के लिए हो, कुछ भी काम के लिए, उसमें से आधा किसकी वजह से मिल रहा है? पेट्रोलियम की वजह से मिल रहा है ना। अच्छा, अब आप पेट्रोलियम को जब फिल्टर करते हो, है ना, फिल्टर करते हो तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग मटेरियल मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, है ना, केरोसिन मिट्टी का तेल, अभी हमने बात करी थी, फ्यूल ऑयल, डीजल, ठीक है, ये सब आपको मिलते हैं, और पैराफिन वैक्स, ठीक है, एस्फाल्ट, ये भी आपको किससे मिलते हैं? पेट्रोल से मिलते हैं, सॉरी पेट्रोलियम से मिलते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस को क्या बोला है हमने? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन क्या होता है ना, लेयर्स में, डिविजन्स में। तो जब आप अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्सटेंस को लेते हो डिस्टिल करके, डिस्टिल मतलब उस पेट्रोलियम को फिल्टर करके, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आप फ्रैक्शन वाइज क्या कर रहे हो? अपने पेट्रोलियम को डिस्टिल कर रहे हो, प्योर कर रहे हो, तो हर जगह आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। आई होप समझ आ रहा है। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना महंगा है ना, आपने देखा होगा, तो सोना महंगा है वैसे पेट्रोल भी महंगा है, ठीक है। पेट्रोल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेट्रोल जो है इसका मेजर पोर्शन होता है, पेट्रोलियम से ज्यादा पेट्रोल निकलता है, डीजल, एंड जो लास्ट के थोड़े बहुत बाई प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे पैराफिन वैक्स या हमारे एस्फाल्ट। चलिए, ओके बच्चों, देखो क्या लिखा है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो एक सेपरेशन टेक्निक है। वहां पे क्या कर रहे हो आप? चीजों को सेपरेट कर रहे हो। अब किस चीज को सेपरेट कर रहे हैं? ऐसी चीजें जो एक दूसरे में मिक्स हो सकती हैं, ठीक है, क्या एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकती हैं, तो हम नहीं चाहते वो डिसॉल्व हो, तो उनको हम अलग अलग जगह पे निकालते हैं। अब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिसिबल। क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। और जो नहीं मिलते, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज। इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक है? याद करिए। यस, बोथ, दोनों ही हैं। फिर बोला है ग्राइंडिंग कॉर्न को, है ना, भुट्टे को ग्राइंड करने के लिए किसका यूज कर रहे थे आप? कंग्लोमरेट का। इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ग्रेनाइट? याद करिए। यस, निस, ठीक है, निस। कोल जो है वो रिच है किसमें? एंड इट कैन बी यूज एज फ्यूल। किसमें रिच है? हाँ, मैं अब बता देती हूँ। कोल रिच है कार्बन में, ठीक है। किसमें रिच है? कार्बन में रिच है। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं रॉक्स फॉर्म ड्यू टू कूलिंग लावा। बताइए। यस, इग्नियस रॉक, है ना, लावा ठंडा हो रहा था तो इग्नियस रॉक बन रहे थे। ताजमहल किससे बना है? मार्बल से। यस, व्हाइट मार्बल से। डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। नाम बताइए। बिल्कुल सही, डायमंड। क्या है? डायमंड, ठीक है। तो डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है अभी का। कोल कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल है। डैश इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, अभी पढ़ा था, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम।
ट्रू फॉल्स कहते हैं कि मार्बल इम्प्योर फॉर्म है लाइमस्टोन का। नो, वो तो क्या था, प्योर था। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही, हम कर सकते हैं। डीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, बिल्कुल सही। ऑल मिनरल्स आर ओर्स, क्या सारी ही मिनरल्स ओर होती हैं? नहीं नहीं, जिन मिनरल्स में ज्यादा मेटल होता है उनको हम ओर कहते हैं ना, तो ये फॉल्स है। पैराफिन वैक्स हमें कोल से मिल रही थी? नहीं, पेट्रोलियम से मिल रही थी, तो ये फॉल्स है। बच्चे क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, एग्जांपल दीजिए कोई दो, ठीक। और कौन से रॉक्स लावा के ठंडे होने से बनते हैं, बताएंगे आप। नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, कोई भी दो मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्या करना है आपको, बताना है ना, नाम देना है उनका। हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म, पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम के क्या डेरिवेटिव्स निकलते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब उसके अलावा हम उससे क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रॉक्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को बनाने में आप किस किस टाइप के रॉक्स यूज करते हो। जैसे हम ग्रेनाइट का यूज कर रहे थे, है ना, मार्बल्स का हम यूज कर रहे थे, निस का हम यूज कर रहे थे, ऐसी बहुत सारे रॉक्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। तो बच्चों ये काफी फन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, आप लोग खुद करेंगे, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, चीजों को ऑब्जर्व करना अपने आसपास, ठीक है। ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।